कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, वो 2 जगह से रिकॉर्डिंग होती है ना, फिर ज़रा लैग करता है मोबाइल। ओके आ जाओ। ऑलराइट, so inshallah we will be doing a lot of past papers, inshallah more than 20 past papers करेंगे, सही है। let's write it down कि आज क्या है भाई, आज है हमारा past paper session। सही है, ओके ओके। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग करो, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखे और मैं सारे क्वेश्चन ना आपको करवा चुका हूँ। सही है, ओके हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ओके, 2 forces of 3 newtons and 4 newtons act at right angles। right angle का मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज पे, सही है, ओके। at right angle to each other, which diagram shows the resultant R of these forces। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट R जो है वो कौन सी डायग्राम सही दिखा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बेसिकली करना है क्या, इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लेना है। याद है, हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हम इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लेंगे। याद है ना मेरी बात है, दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लिया, सही है, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ये मेरा है वेक्टर नंबर ए एंड ये है वेक्टर नंबर बी। क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर चुन लो, पहले ए चुन लो, पहले बी चुन लो, जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक है, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरे वेक्टर को, पहले जो वेक्टर चुना है ना, दूसरे वेक्टर की टेल कहते हैं पीछे, टेल को पहले की टिप से स्टार्ट करूँगा, सही है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करूँगा, मैं अपनी तीसरी लाइन ड्रॉ करूँगा जिसे मैं कहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या होगा, पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक, और ये है मेरे पास डायरेक्शन मेरे रिजल्टेंट वेक्टर की। ये डायरेक्शन कहाँ नज़र आ रही है, अब मुझे बताओ इसके हिसाब से व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। पहले दोनों वेक्टर्स को बाहर निकालोगे, कोई भी वेक्टर पहले चुन लो, पहले ए चुन लो, पहले बी चुन लो, ठीक है। फिर दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करोगे, सही है, दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करोगे। फिर जो तीसरा वेक्टर होगा उससे आप कहोगे रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन आपने निकालनी है, उससे आप पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक बनाओगे, एंड ये एरो आपको बताएगा उसकी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे वो डायरेक्शन नजर आ रही है, नहीं भाई, ये डायरेक्शन और डायरेक्शन सेम है, नहीं। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। लेकिन क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम सेम डायरेक्शन पे, सेम सेम है ना। दिस इज वाई द आंसर इज सी। समझ आया, समझ आया, इजी क्वेश्चन था, राइट, समझ आया, सबको समझ आया, जस्ट लेट मी नो, समझ आया। यस, बिल्कुल वही मेथड था, बस सही ना, आप लोग समझते हो पैरेललोग्राम मेथड यहाँ पे वो यूज़ होगा, हेड टू टेल मेथड यूज़ नहीं होगा। हर जगह हेड टू टेल मेथड यूज़ हो सकता है, मैं प्रेफर करूँगा वही यूज़ करो, आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा वो आप पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करो। हेड टू टेल मेथड सबसे ईजी है, एफिशिएंट है, फास्ट है, तो यही यूज़ करो, सही है। बस आपके फिंगर टिप्स आना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं, आप बिल्कुल देखते साथ बता दोगे कि इसका वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बिस्मिल्लाह। ओके, ओह ये तो मार्किंग स्कीम आ गई, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और ये जो है ना सारे पास पेपर्स टॉपिकल्स वगैरह मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है। ये पीडीएफ जो है बेसिकली प्रीमियम है, मुझे कहीं से मिली है, लेकिन मैं आप सबको दे दूंगा फ्री में, सही है, ओके हो गया। अच्छा, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, सही है, which list contains only quantities that can be changed by a force। अच्छा, ये मैंने नहीं करवाया था, क्या लगता है, हमारे पास ना कुछ क्वांटिटीज दी हुई यहाँ पे, हम फोर्स का यूज़ करके किन किन क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, मुझे बताओ। क्या हम किसी एक मिनट समझो पहले ना, समझो, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आदिया, लेकिन लेट्स जस्ट सी अदर ऑप्शन एज वेल ना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं करवाया हुआ, ठीक है। क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता हूँ फोर्स लगा के, भाई मेरे पास हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप। यस बिल्कुल, लेट्स सपोज आई हैव अ क्ले, मैंने क्ले को दबाया, उसकी शेप चेंज होगी।
मेरे पास बॉल है, मैंने बॉल को बहुत फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हो गई है ना, तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। कैन वी चेंज वेलोसिटी? फोर्स लगा के वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं? वेलोसिटी फोर्स लगा के, हाँ वेलोसिटी, वी कैन चेंज वेलोसिटी एज वेल, ठीक है। देखो बिल्कुल जैफा, बिल्कुल हम गाड़ी में बैठे हैं भाई, मैंने एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखा, सही है, मेरी गाड़ी के इंजन ने एक फोर्स लगाई ना, गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाई गाड़ी के इंजन ने, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ी, सो वी कैन चेंज वेलोसिटी एज वेल बाय यूजिंग फोर्स, सही है। कैन वी चेंज वॉल्यूम? अब इसकी ना आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। कैन वी चेंज वॉल्यूम? ओके ओके ओके, देखो अब देखो जरा विक्रम, देखो देखो देखो, आप सिरिंज होती है, सिरिंज कभी देखी? सिरिंज, टीके वाली सिरिंज है ना, हाँ बिल्कुल तलाल ने पकड़ लिया माशाल्लाह। सिरिंज देखिए ना, आप सिरिंज के आगे ना हाथ रखना और जोर से दबाना उसे, उसके अंदर हवा होगी, लेकिन जब उसको दबाओगे ना हवा कंप्रेस हो जाएगी, आपने हवा का वॉल्यूम चेंज कर दिया, सही है। वो आप एग्जांपल करके देखना, सिरिंज के अंदर हवा होगी ना, आगे हाथ रखना उसके आगे जहाँ से हवा निकलती है, सही है, और पीछे से उसके पिस्टन को जोर से दबाना, देखोगे हवा बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। सो वी कैन चेंज वॉल्यूम एज वेल, सही है, फोर्स लगा के वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री क्या फिजिक्स में पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। ओके, कैन वी चेंज द मैस? कैन वी चेंज द मैस? मैस चेंज कर सकते हैं? नो, ओके अयान कह रहा है नो नहीं कर सकते। हादिया, ओके हादिया भी कह रही नो। विक्रम आपको क्या लगता है, मैस चेंज कर सकते हैं? नहीं। ओके, अच्छा अच्छा, लेट सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मुझे जो मर्जी कर लो मेरा मैसेज नहीं होगा। या लेट सपोज करो कि मेरे पास एक बॉल है, आप उसको जितना मर्जी दबा लो, चाहे टुकड़े टुकड़े कर लो, उसके मैस उसका चेंज नहीं होगा। मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, अमाउंट ऑफ मैटर नेवर चेंजेस, सही है। हाँ, mass is a fixed quantity. It is the amount of matter a substance possess and it can never change unless until आप डाइट वगैरह करो, वो अब अलग बात है, सही है। सो बेसिकली अब वो कह रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। अब देखो मैथ्स वाली दोनों, मतलब मैथ्स वाली दोनों बाहर हो गई है ना, मैथ्स वाली दोनों बाहर कर दो, ये बाहर कर दी, ये भी बाहर कर दी, ओके एक मिनट ज़्यादा ही, ओके ये वाला बाहर कर दो, सही है, और ये भी बाहर कर दो, सही है। इसके अंदर ही मैथ्स है भाई, ये भी बाहर कर दो, सही कौन सी हुई, बची कौन सी, ये बच गई ना, शेप चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, तो डी इज योर करेक्ट चॉइस सर। ओके आगे आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता हार्ड क्वेश्चन पे जाते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक ना, या उससे नेक्स्ट वीक हम रखेंगे पूरा पास्ट पेपर के लिए, या इंशाल्लाह आधा हो जाए ना जनरल फिजिक्स हमारा, फिर बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स करेंगे और बहुत मुश्किल वाले पास्ट पेपर्स करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल वाले। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप करोगे, शाबाश, यू गाइस हैव 2 मिनट्स और मे बी 1 मिनट काफ़ी भाई, इसके लिए देखते सारी पता होना चाहिए। अब बताओ कौन सा आंसर इसका सही लगता है भाई, दो वेक्टर्स हमारे पास, अब इनको रखना भी बताना है कि इनको रखेंगे किस तरह, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ बनती है। ओके वेल, दो आंसर्स आए हैं एंड दो आंसर पता चल गया कौन से आए हैं। ओके सही हो गया, सही सही सही, ओके अभी तक सिर्फ दो आंसर्स आए मुझे, विक्रम का और तलाल का आंसर आया है। हादिया, अयान, अनाया, आमना, अनुष्का, कैन यू गाइस प्लीज शेयर योर आंसर्स एज वेल, जल्दी जल्दी। ओके अनुष्का इज आल्सो सेइंग डी, ओके गाइस मोस्टली लोग कह रहे हैं डी, आमना को भी डी लग रहा है। ओके हादिया, आपको डी लग रहा है या फिर बी लग रहा है? ओके डी, बट आई डोंट नो हाउ। आप देखिए यहाँ वेल दोनों सही है। देखिए बात होती है ना, जिस आपको बट जिसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, मैं मैंने यही किया, मैंने संडे पैरेललोग्राम कराया ही नहीं था, मैंने यही किया और मेरी इसके ऊपर ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। अब देखना ज़रा कैसे करना है। ये दो वेक्टर्स आपके पास है ना, इन दो वेक्टर्स को बना लो पहले, ये दो वेक्टर्स आपके पास सही है, बन गए वेक्टर्स, सही है। मैंने एक को कह दिया मेरे पास एक है वेक्टर नंबर ए एंड एक है वेक्टर नंबर बी, याद है मैंने क्या कहा था क्या करना है? ओके देख लेते हैं देखते हैं।
तलाल तलाल सी पे आ गया, मुकर गया। अच्छा भाई, मैंने अपना पहला वेक्टर उठाया, याद है ना, पहला वेक्टर उठाओगे, ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर उठाओगे, दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करोगे लाइक दिस, है ना, फिर पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक आप एक वेक्टर बनाओगे एंड वो आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। सिर्फ 3 स्टेप्स करने। अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये ए में नज़र आ रही है, ये डायरेक्शन आपको बी में नज़र आ रही है, डायरेक्शन आपको सी में नज़र आ रही है, डी में नज़र आ रही है। सिंपल है, सही है। मुझे पता था, पहले सही चुना है फिर गलत चुना है भाई, इसलिए गए थे, मुकर गए। देखो ना, आपने सिंपल एरोस बनाने, रफ बना लेना, इतनी भी नहीं एक्यूरेट होगी लेकिन समझ तो आ जाएगी ना, रफ बना लेना स्केल से, बस बना लेना, इससे बना लेना, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। सही है। अब क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी के डी, जो सब ने कहा था डी इज योर करेक्ट चॉइस। ओके, आ जाओ। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था ही नहीं, बस 3 स्टेप्स आपको आने चाहिए, है ना, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं ना, तो यू नो भंगड़े वाला सीन होता है, इतनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ समझिएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ इन्वॉल्व्स 2 क्वांटिटीज which are equal in size and opposite direction. What is the unit for these 2 quantities? सही है। अब भाई न्यूटन चर्चा के लॉ में हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? 2 क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं? 2 क्वांटिटीज होती हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती हैं, है ना, है ना, 2 क्वांटिटीज होती हैं। आपने द्वार पे पंच मारा, एक जो है वो आपकी दीवार पे लग रही है, एक दूसरे आपके हाथ पे लग रही है। 2 क्वांटिटीज लग रही है ना, एक आपके हाथ पे एक दीवार पे, बिल्कुल 2 क्वांटिटीज लग रही हैं, एक आपके हाथ पे लग रही है, आपके दीवार पे लग रही है। वो क्या है? वो फोर्स है। आपने दीवार पे मुक्का मारा, आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाई, है ना, उल्टा दीवार ने आपके ऊपर फोर्स लगाई, तो 2 फोर्सेज लग रही है ना, एंड दोनों फोर्सेज का बेसिकली यूनिट क्या होता है? न्यूटन्स। दैट्स व्हाई। अच्छा देखो, अच्छा ओके विक्रम, कल आपका क्वेश्चन था कि फोर्सेस जो हैं व्हाई दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, है ना, हम एक चीज से फोर्स लगाते हैं, वो हम पे फोर्स वापस क्यों लगाती है ना? मेरा क्वेश्चन यही था यार। ओके, हम एक चीज से फोर्स क्यों लगा रहे हैं? हम यू नो फोर्स इज अ पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट, है ना, फोर्स इज अ पुश और पुल इफेक्ट। हम एक चीज से फोर्स क्यों लगा रहे हैं? कभी सोचे? हम एक, हाँ समझो ना, मैं एक चीज को टच करूं तो फटाफट चलने लग जाए, ऐसा क्यों नहीं होता, है ना? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े ना, हर चीज का एक पुशिंग इफेक्ट है। आप उसके ऊपर फोर्स क्यों लगा रहे हो, क्यों पुश कर रहे हो? क्योंकि वो आपको पुश कर रही है पीछे की तरफ, वरना आराम से उंगली लगा के क्यों नहीं जा रही? जैसे आप देखते हो ना, बिल्कुल रेसलिंग होती है ना, आप एक बंदे को पुश कर रहे होते हो, एक बंदा आपको पुश कर रहा होता है, तो जोर इसलिए लगा रहे हो ना उसके ऊपर आप, क्योंकि वो आपको पुशिंग इफेक्ट दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप एक चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, पुशिंग इफेक्ट लगा रहे होते हैं ना, तो उल्टा वो आपके ऊपर पुशिंग इफेक्ट लगा रहा होता है। इसलिए जो है ना, फोर्सेस हमेशा फंडामेंटली पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। सही है। एक और क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर फोर्सेस सेम लगती है, मैंने अगर फुटबॉल पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई है तो फुटबॉल तो मूव कर गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ। सवाल आता है ना कि अगर न्यूटन, यस यस यस, मैं कहता कि अगर इक्वल ऑपोजिट में हो रहा है, देन लाइक वोंट इट बैलेंस आउट आल्सो, जितनी भी आप फोर्स लगाओ। ओके ओके, देखो ना, ये फोर्सेस जो हैं, ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस है। क्या कहे, देखो 2 क्वांटिटीज एक्ट कर रही है, 2 डिफरेंट फोर्सेस है, डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है तो बैलेंस करती है ना, कैंसिल हो जाती, लेकिन दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही है ना। आपने पंच मारा दीवार के ऊपर, एक फोर्स दीवार के ऊपर लगी, एक फोर्स आपके हाथ के ऊपर लगी, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस लग रही है ना। आप समझ आई? ठीक है। अगर लेट सपोज देखो ना, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे, आप समझ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सही है। अब न्यूटन चाचा के कहते हैं ना, अगर मैं कहता हूँ एक फोर्स यहाँ लग रही है 4 न्यूटन्स की, एक फोर्स यहाँ लग रही है 4 न्यूटन्स की, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे जब सेम फोर्सेस लग रही हो, दे कैंसल आउट। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। एक के ऊपर इस तरफ लग रही है, एक के ऊपर इस तरफ लग रही है, दोनों सेम, तो कैन वी कैंसल देम नाउ? सेम फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस पे बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, कैन आई कैंसल देम नाउ? अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं ना, तो यही बात है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होती है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का,
कि सर जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, जब सेम फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो बॉल तो मूव कर रहा है लेकिन हम अपनी जगह पे खड़े हैं। ऐसा ही है ना। ये कल मैं कह रहा था मैथ्स की वजह से, सही है, क्योंकि देखिए बॉल का मैथ काफी कम है एंड आपका मैथ काफी ज्यादा है ना। तो बॉल मूव कर गई लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, सही है। तो ये दो क्वाइज आपकी क्लियर होगी, कल के दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए सारे। यस। अच्छा, अब वो सेंटीमीटर वाला रह गया, ठीक है, वो क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस ये है सर। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन, अब मुझे जल्दी से बताओ, फिंगर टिप्स पे आंसर आना चाहिए इसका भाई, क्या लगता है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या लगता है? फिंगर टिप्स पे आंसर आना चाहिए, इससे इजी क्वेश्चन मैं करा करा के थके, क्योंकि ये आते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ फिंगर टिप्स पे आपको आइए क्वेश्चन इस तरह के ना। बताओ। ओके, हाँ, ओके ओके, विक्रम इज सेइंग बी, सही है। ओके, आयन इज सेइंग बी और सी, सही है, देखते हैं देखते हैं। ओके, ओके बी सही है। ओके, देखते हैं क्या कहा था, दो लाइन बनानी, रफ बनाना बेशक, दो लाइन बनाओगे इस तरह, इस तरह एरोस बना दो आगे, सही है। इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लो, सही है। अच्छा, एक को मार्क कर दो ए, एक को मार्क कर दो बी, सही है। अच्छा, ओके, देन क्या करो, पहले वेक्टर की टिप से आप दूसरे वेक्टर को ड्रा करो, सही है। देखो जरा, पहले वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर को ड्रा करो, एंड पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक अपने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करो। ये आपके पास डायरेक्शन आ रही है, एंड डायरेक्शन देखो कहाँ नज़र आ रही है। इतना मैं अभी मैंने रफ बनाया आपके सामने, मैंने ज़्यादा एक्यूरेटली बनाया, रफ बनाया। ये डायरेक्शन बी के साथ मैच कर रही है ना, ये डायरेक्शन आपके पास बी के साथ मैच कर रही है, सी बिल्कुल डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स नहीं आएगी, सही है। ये भी आपके पास, तो बी इज योर करेक्ट चॉइस, समझ आ गई। ये अब इजी क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं ना, अब थोड़े इजी होते जा रहे हैं साथ साथ। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लो भाई एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब आपके पास ना ये 2 मिनट है, मुझे साइज बताओ जल्दी से। हेड टू टेल मेथड लगाओगे, चाहे स्केलिंग से कर लो, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता देता हूँ, बिल्कुल इस तरह होगी, सही है, इस तरह होगी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ओके ओके, एवरीवन इज सेइंग सी। लगा के देखा है कि तुक्का मार रहे हो, ये भी मुझे बताना है, सही है, क्योंकि बाजू का मैं भी तुक्का ही मार रहा होता हूँ, सही लग रहे थे। या ओके, सही हो गया, सही हो गया। ओके, well, Amna, I haven't received your answer. Talal, I haven't received your answer. Anushka, I haven't received your answer. Okay, Hari is saying, see, all right. Amna, Anushka, and Talal Zafar, and Ayan, Tariq. Can I have your answers as well, if you guys don't mind? I'm waiting. Week. Okay. Anushka is saying C. Okay, all right. या तलाल इज ऑल्सो सेइंग सी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, मतलब टेस्ट की तैयारी हो रही है अच्छी खासी, टेस्ट भी ऐसा आएगा ना, मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों का टेस्ट लूँगा मैं, अच्छा खासा। ओके, अब मज़ा आएगा ना, क्वेश्चन है मुश्किल। अ मैन पुशेस अ बॉक्स अलोंग द ग्राउंड, भाई पुश कर रहा है बॉक्स को। अ फोर्स एक्ट बिटवीन द मैन्स हैंड एंड द बॉक्स, सही है, एक फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अनदर फोर्स एक्ट बिटवीन द मैन्स फीट एंड द फ्लोर, एक फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही है, सही है। अब भाई इन विच डायरेक्शन डू दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द मैन, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदा अपने हाथों से बॉक्स के ऊपर इस तरह फोर्स लगा रहा है, एंड ये बॉक्स मैन के हैंड के ऊपर इस तरह फोर्स लगा रहा है। ये बंदा अपने फुट से इस तरफ फोर्स लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, एंड ज़मीन इसके फुट पे इस तरफ फोर्स लगा रही, सही है। तो इन्होंने दोनों फोर्सेस की बात की बिटवीन द मैन्स हैंड, यहाँ पे एंड यहाँ पे, अभी बताया नहीं है। यहाँ पे देखो, ये की पॉइंट है, एक वर्ड ने पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज कर दिया, ऑन द मैन,
कि भाई फोर्सेस की डायरेक्शन बताओ जो मैन के ऊपर लग रही है। ये फोर्स का इस पॉइंट पे ये बॉक्स मैन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, मैन के हैंड पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ये ज़मीन जो है वो इस तरफ मैन के पाँव के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, तो हमने ये डायरेक्शन बतानी। सही है, फोर्स ऑन द मैन्स हेड, बंदे के हाथ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बंदा इस तरफ फोर्स लगा रहा है। न्यूटन चाचा के कहते हैं, थर्ड लॉ के कहते हैं भाई बक्सा जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, राइट, टूवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, ओके, तो राइट वाले को पहले कैंसिल करते हैं। ठीक है, ओके, राइट वाले मैंने कैंसिल कर दिए, सारे कैंसिल कर दो, ये नहीं आएगा। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। ओके, अब भाई ये जूते इस तरफ फोर्स लगा रहे ज़मीन के ऊपर, है ना, और ज़मीन इस तरफ लगा रही होगी, न्यूटन चाचा के कहते, राइट। ये डायरेक्शन कौन सी है, आपका सीधा हाथ राइट हैंड साइड है ना, सही है। तो ये लेफ्ट में है, पहली वाली लेफ्ट में है, दूसरी वाली राइट हैंड साइड, मतलब ए भी गलत है। क्या आंसर सही है, हमारा आंसर सही है बी। बी इज योर करेक्ट चॉइस। इजी क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी। एक क्वेश्चन ने, एक छोटे वर्ड ने पूरा का पूरा मतलब चेंज कर दिया, ये होता है। यस यस मेरे यस, को अभी भी नहीं समझ आया क्वेश्चन, लाइक एक बार ही समझा दो क्योंकि ओके, श्योर 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 श्योर। देखो विक्रम, देखो यहाँ पे अ मैन पुशेस अ हैवी बॉक्स अलोंग द ग्राउंड। एक बंदा है, ठीक है, वो बॉक्स को इस तरफ ना ग्राउंड के ऊपर जोर जोर से पुश कर रहा है। ये दिख रहा है ना, है ना, यस सर। अरे अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मैन्स हैंड एंड द बॉक्स। अब वो कह रहे हैं एक फोर्स एक्ट कर रही है मैन के हैंड के दरमियान, इधर, एक मिनट दीजिएगा ज़रा ना, ये पेन को कभी कभी मसले पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फोर्स एक्ट कर रही है मैन के हैंड के दरमियान और बॉक्स के दरमियान, एंड अदर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मैन्स फीट एंड द फ्लोर। एक फोर्स एक्ट कर रही है बंदे के पाँव के दरमियान और ज़मीन के दरमियान। सही है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। सही, अच्छा, अब बेसिकली यू नो ये दो फोर्सेस मैन के हैंड के दरमियान और बॉक्स के दरमियान, मैन के फीट के दरमियान और ज़मीन के दरमियान एक्ट कर रही है ना, ये न्यूटन चाचा के तीसरे लॉ के मुताबिक एक्ट कर रही है। क्या मतलब, यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है मैन, ये इस तरफ बॉक्स को फोर्स लगा रहा है ना, आगे की तरफ पुश कर रहा है, एंड बिल्कुल ऑपोजिट एंड इक्वल बॉक्स इसके हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सही है, अच्छा, ये बंदा अपने फीट से ज़मीन के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है ज़ोर से आगे जाने के लिए ना। न्यूटन चाचा के कहते हैं ये दीवार ज़मीन जो है वो इसको ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रही इस डायरेक्शन में, राइट, इस बंदे के फीट के ऊपर। अच्छा, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट ने कहा इन विच डायरेक्शन डू दिस फोर्सेस एक्ट ऑन द मैन। कि भाई ये दोनों फोर्सेस जो लग रही है ना, ये बंदे के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रही है ना। देखो यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ भी लग रही है, एक इस तरफ भी लग रही है, एक बॉक्स के ऊपर लग रही है, एक बंदे के ऊपर लग रही है। यहाँ पे भी दो फोर्सेस लग रही है, एक इस तरफ ज़मीन के ऊपर लग रही है, एक बंदे के पाँव के ऊपर लग रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंदे के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है, दोनों। हमने वो डायरेक्शन बतानी है कि जो बंदे के ऊपर लग रही है, उन फोर्सेस की डायरेक्शन बतानी है जो कि बंदे के ऊपर लग रही है। समझ आइए, अब एक लग रही है इस तरफ एंड एक Yes, लग रही है sir. इस तरफ, ये क्वेश्चन था। ओके ओके, Basically, with Newton's third law की application ही है यस इस बिल्कुल, question. या बस वो एक छोटा सा वर्ड उसने पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर दिया। ओके, ऑलराइट, अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी विच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज बाय द फोर्स। हम फोर्स को यूज़ करके किस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसका तो आएगा सबसे पहले आंसर आना चाहिए, बिल्कुल शाबाश, ए आंसर है इसका। मैथ्स को चेंज नहीं कर सकते ना, सिवाय डाइटिंग के आप मैथ्स चेंज नहीं कर सकते या ज़्यादा खाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी क्वेश्चन जो गौर से पढ़ेगा ना उससे ही आएगा। मैं पढ़ूंगा, आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। मुझे पता है आंसर गलत आएंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई मैं सही हूँ कि नहीं। ओके, ये diagram shows a block of stone on a rough horizontal surface. Force P acts on the block as shown. Force P act कर रही है as shown, सही है। अच्छा, the block is at rest, समझना। A frictional force F acts on the block
विच रो शोज द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ एफ। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखने वाली बात क्या है, ये फोर्स पी एक्ट कर रही है इस तरफ, है ना, एंड आपके पास ओके जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऑपोजिट होगी, है ना, इसकी ऑपोजिट होगी, राइट। अच्छा ओके 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 ओके, सी कह रहे हैं सारे सी। चलो मान लिया मैंने सी को सही कर दिया, ये लो, मैंने देखे बगैर समझे बगैर मैंने सी को सही कर दिया, लेकिन भाई मैं कहता हूँ साइज सेम नहीं है, मुझे प्रूफ करो। मैं कह रहा हूँ फोर्सेस का साइज सेम नहीं है, मुझे प्रूफ करो। क्यों सर आप गलत है। मैं कह रहा हूँ फोर्सेस का साइज सेम नहीं है, आप प्रूफ करो मुझे, कोई रीज़न दो कि भाई साइज सेम कैसे है इनका। इस फोर्स एफ का साइज और फोर्स पी का साइज सेम क्यों है। ओके, एक अभी तक वैलिड रीज़न आया है। ओके ओके ओके, न्यूटन थर्ड लॉ की बात नहीं चल रही यहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे नहीं। लेट्स सपोज मैं बॉक्स को पुश कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर लगनी चाहिए ना फोर्स, ज़मीन के ऊपर कोई लग रही है। ओके ऑलराइट, हाँ अब सही है। देखो ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है, रुका हुआ है, राइट, ठीक है, या बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। देखो बॉक्स आपके पास रुका हुआ है, इज एट रेस्ट, एंड जब भी एक चीज रेस्ट पे हो हमने क्या पढ़ा है, बैलेंस फोर्सेस। मतलब क्या, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दे ऑल आर बैलेंस्ड, सही है। बैलेंस फोर्सेस कब होती हैं, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, दैट्स व्हाई पी, सही है, दैट्स व्हाई सेम एस पी, माशाल्लाह सही है। ओके ओके, सही हो गया, समझ आ गई सबको, है ना। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है ना, अभी भी बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ओके ओके ओके, हाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा नहीं, अभी मुश्किल क्वेश्चन आया, अभी समझना, ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन समझोगे तो आएगा। व्हेन देयर इज नो विंड, ठीक है, द इंजन ऑफ एन एयरशिप पुश इट ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने कंपास पे दे दिया, अगर बच्चों को नहीं पता पाकिस्तानियों को तो वो कंपास देख सकते हैं। The wind is blowing from west at 12 meter per second. Which vector diagram correctly shows how the resultant velocity r of the airship is obtained? मैं कुछ नहीं बता रहा, मुझे पहले बताओ आंसर क्या है, मैं फिर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। मुझे वो दिन याद आ गया, अराउंड आज से आई गेस जनवरी की बात है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, और मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे सॉल्व करने में, समझ से आई थी मुझे ना, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था। मैं सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। ओके मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका, समझिएगा। एक एयरशिप पहले नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था इस मैग्नीट्यूड से, स्पीड से, फिर वेस्ट की तरफ हवाएं चलना स्टार्ट हुई 12 मीटर पर सेकेंड से। पूछें रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा एयरशिप का, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। ओके हुज़ैफा सेट ए, बी, अयान को बी लग रहा है, सही है, देखते हैं। इट्स ए आई गेस, ओके अजय सेट ए, ओके अम्मा इज सेइंग ए एज वेल, ओके श्योर ओके अना इज सेइंग ए एज वेल, ओके। अच्छा सब ने आई गेस क्वेश्चन मार्क लगाया साथ से ही, अगर तुक्का है तो माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन, सही। सबसे पहली चीज़ देखिए, ओके ओके देखिए विक्रम, तुक्का माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही, मैं बताता हूँ देखिएगा। When there is no wind, the engine of an airship push it due north, सही है। अच्छा अब लेट सपोज कीजिए कि मैंने ना एरोप्लेन की जगह गाड़ी ले ली, ये मेरे पास फ्लाइंग कार है, ये उड़ रही है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही थी, मतलब पहला वेक्टर आपके पास जो है ना वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ यहाँ आ गया एंड नॉर्थ यहाँ आ गया, मतलब ये दोनों तो कैंसिल कर दो, इन दोनों को भाई कैंसिल कर दो, यहाँ पे नॉर्थ है ही नहीं, सही है। अच्छा एक वेक्टर हमारे पास जो था वो जा रहा था नॉर्थ की तरफ,
ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो एक ये नॉर्थ है एंड एक ये नॉर्थ है। अच्छा, फिर हमारे पास हवाएं चलना स्टार्ट हुई फ्रॉम द वेस्ट। समझो वेस्ट कहाँ है, ये वेस्ट है, यहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट हुई तो वेस्ट से चलेंगे ईस्ट की तरफ जाएंगी ना। देखो ध्यान से, द विंड इज ब्लोइंग टू द वेस्ट, नहीं फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से चलना स्टार्ट हुई और ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ कहाँ पे जा रही है, इधर से इधर जा रही, नहीं नहीं भाई ये तो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। यहाँ पे आपके पास वेस्ट से ईस्ट जा रही है ना, हवाएं वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं एंड 12 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है इसका मैग्नीट्यूड है। एंड रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप इसको निकालो, सही है, तो बस इस लाइन को ऊपर रख दो इसके, देखो यहाँ पे, एंड आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया आराम से। सही है, ओके, वाई इज द आंसर नॉट सी। अच्छा देखो सी में क्या है, देखो आयान सी में देखो, अच्छा देखो नॉर्थ पे जा रही है, नॉर्थ पे जा रही है, ठीक है बिल्कुल सही है, नॉर्थ पे जा रही है बिल्कुल सही है। हवाएं वेस्ट से जा रही हैं, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रिजल्टेंट वेक्टर ये बनता है? अब रिजल्टेंट वेक्टर बना के देखना है ना। देखो सारी, देखो ये मेरा पहला वेक्टर है जो 20 का है, और ये मेरा दूसरा वेक्टर है जो कि 12 का है। सही है, मैं पहले को एज इट इज रखूँगा, दूसरे को पहले की टिप से स्टार्ट करूँगा। मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक जाएगा, मानते हो? ये डायरेक्शन मेरे पास आ रही है, ये डायरेक्शन मेरे पास आ रही है, ये डायरेक्शन, और ये सिर्फ मुझे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही। आप समझ आ गया? आप समझ आया यान? मास्टर तुक्का लगाया लेकिन बहुत अच्छा लगाया आप लोगों ने। हैरानगी हो रही है। चलो विक्रम समझ आया? यस सर। ओके हो गया, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन होते हैं दिमाग से खेलने वाले, बस समझने की बात होती है, और फिर ये इतने आसान हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं। अब आ गया मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल नहीं कह सकते, इजी है ये। अभी तो समझिए इंटरमीडिएट लेवल के, मैंने एडवांस लेवल के दिए ही। A student kicks a ball horizontally along the ground. As it does so, his foot applies a force to the ball. ठीक है, जैसे मैंने बॉल को हिट किया ना, बॉल हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे मूव करना स्टार्ट होगी। सही है, अब उसको मूव कराने के लिए मैंने उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई होगी ना। ठीक है, एट द सेम टाइम द बॉल अप्लाइज अ फोर्स टू हिज फुट। मेरे पाँव पे भी फोर्स लगाई बॉल ने। हाउ डू दिस फोर्स इज कंपेयर? भाई तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अब मुझे पता है इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, तो बहुत आराम से आना चाहिए। क्या बी? ए पार्ट आ रहा है। ओके आपका ए पार्ट आ रहा है, ओके आपका आ रहा है ए पार्ट, अच्छा ओके सबका ये आ रहा है, सबका ये आ रहा है ना। द फोर्सेस ऑन द फुट इज स्मॉलर देन द फोर्स, नहीं स्मॉलर नहीं होगी, क्यों? सेम है, न्यूटन ने कहा था सेम होंगी, है ना। द फोर्सेस ऑन द फुट इज स्मॉलर, स्मॉलर होगी नहीं, इक्वल होगी, तो ये भी गलत। द फोर्सेज ऑन द फुट इज इक्वल, हाँ इक्वल है टू द फोर्स ऑन द बॉल एंड सेम डायरेक्शन, नहीं नहीं, आपने बॉल को आगे की तरफ फोर्स लगाई, बॉल आपके पाँव को पीछे की तरफ लगाएगी, राइट। तो ए इज योर करेक्ट चॉइस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, ओके माशाल्लाह वेरी गुड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब याद आया कि सर ने वो कॉन्टैक्ट फोर्स वाला क्वेश्चन क्यों करवाया था, कॉन्सेप्ट क्यों करवाया था। A body slides down a frictionless slope as shown. As the body presses on the surface pushes back on the body. जैसे इस बॉक्स से नीचे की तरफ पुश किया ना सरफेस को, सरफेस से बॉक्स को ऊपर की तरफ पुश किया, सही है। The forces on the surface on the body is sometimes called the reaction force. इसे reaction force भी कहते हैं। In which direction does the reaction force act? यहाँ पे reaction force की बात हो रही है, reaction force किस तरह लगेगी। अच्छा सबको एक फोर्स याद है जो मैंने करवाई थी आप लोगों को, इसका नाम है नॉर्मल फोर्स। अगर नहीं याद तो मैं दिखा देता हूँ। पीछे आ जाओ, 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 और थोड़ा पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और यहाँ पे देखो, याद है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं।
ये वही क्वेश्चन है आपसे, वो कॉन्टैक्ट फोर्स का पूछ रहे हैं, इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हो ना, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। अभी बॉक्स जो है नीचे सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड सरफेस ऊपर की तरफ लगा रहा है। जब भी आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स या आपसे नॉर्मल फोर्स का पूछिए तो याद रखना है ये सरफेसेस जो होती हैं, दो सरफेसेस, ये सरफेस से 90 डिग्रीज पे होती है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, 90 डिग्रीज पे होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। नो मैटर आपका ऑब्जेक्ट कितना मर्जी तिरछा खड़ा हो, आपके दोनों सरफेसेस से 90 डिग्रीज पे होगी। सही है। हाँ अब आ जाओ, सी तो था ही नहीं, मैं दिखाता हूँ, जो जाते हैं अभी स्पीड। सही। ओके, अब क्या लगता है, अब बताओ मुझे ए बी सी के डी, अब आंसर क्या लगता है? ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन जानने के बाद अब आंसर क्या लगता है? ए बी सी के डी, बी क्विक। ओके अयान आपने बी कहा था पहले, सही है, लेकिन अब आई गेस यू आर सेइंग सी, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके या ओके, इज इट क्लियर? आमना, अनुष्का, अनाया, तलाल, जफर, हादिया, इज इट क्लियर? कैन यू गाइस प्लीज कंफर्म मी, इज इट क्लियर? ओके हो गया, आगे आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी करते हैं जल्दी जल्दी, आ जाओ। कुछ रह गया, 3 रह गए। ओके अब फिंगर टिप्स पे आए, ये फिंगर टिप्स पे आए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आएगा सब फिंगर टिप्स पे आना चाहिए क्वेश्चंस, क्या आंसर आता है इसका। ओके मुझे मिल गया है, ओके आमना का आंसर मिल गया है, मुझे मिल गया है विक्रम का, अनाया का आंसर मिल गया है मुझे, ओके एवरीबडी एल्स, अनुष्का, अयान का मिल गया है, तलाल, जफर, ओके तलाल का बिल्कुल आंसर इज ए, माशाल्लाह। अब आपके फिंगर टिप्स पे आ गया, मुझे पता चल गया। सही, अब देखते साथ बता दोगे क्या कहा था मैंने। ओके अब ये क्वेश्चन आ गया टेक्निकल, ये मैं खुद करूँगा, मैं किसी को करने नहीं दूंगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ओके द डायग्राम शोज 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, which additional force will produce a resultant force of 3 newtons to the left। हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या बनानी है? हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स बनानी है 3 न्यूटन्स टू द लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ पे आता है? लेफ्ट इसे कहते हैं, सही है। ओके अब कौन सी एडिशनल फोर्स मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी, लेट्स सी। अच्छा मैंने सबसे पहले ये किया, पहले मैं पहले डालता हूँ, पहले मैं डालता हूँ 3 न्यूटन से इस तरफ, पहले देखते हैं ना, 3 न्यूटन मैंने इस तरफ डाली, सही है। अभी देखना 3 न्यूटन, ये सम अप हो गए, क्या होगी? ये हो गई 3 3 6 एंड 7 8 न्यूटन, एंड यहाँ पे 11 न्यूटन। सोल्व करो क्या आता है इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास आएगा 8 9 10 11, 3 न्यूटन टूवर्ड्स द राइट। ओहो लेकिन हमें तो लेफ्ट की तरफ चाहिए, है ना, ये तो गलत काम हो गया, हमें तो लेफ्ट की तरफ चाहिए। देखो ज़रा, मैं अगर इन सबको ऐड करके इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाता हूँ ना, तो ये मेरे पास क्या आता है? ये मेरे पास आता है 8 न्यूटन, और अगर मैं इसको निकालूँ ना तो मेरे पास ये तो 3 न्यूटन लेफ्ट की राइट की तरफ आ रहा है, लेकिन मुझे लेफ्ट की तरफ चाहिए, तो मतलब ये गलत है। इसको मैंने काट दिया, मैंने इसको काट दिया, मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। अच्छा बी देखते हैं, 6 न्यूटन टू द राइट, अब मैंने 6 न्यूटन यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये क्या आ गया? 11 + 6 कितना हो गया? 17, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होगा 3 4 5, ये तो फिर इधर बढ़ा आ रहा है, हमें यहाँ पे 3 चाहिए, ये भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा ये डायरेक्शन ध्यान से देखनी है, सही है। 9 न्यूटन टू द लेफ्ट, अच्छा 9 डाल के देख लेते हैं, आज 9 डाल लेते हैं, 9 डाला मैंने यहाँ पे, नाइन डाल दिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं इसको सम अप करता हूँ तो कितना होगा? 9 10 11 12 13 14, राइट, 14 न्यूटन्स, है ना, 14 न्यूटन्स। अब देखो ज़रा 11 एंड 14 ऑपोजिट डायरेक्शन, विल सब्ट्रैक्ट देम, 14 - 11 3 न्यूटन्स किस तरफ आएगा? इस तरफ 3 न्यूटन्स। अब मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है ना। अब क्या लगता है आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी के डी, मैंने बना लिया 3 न्यूटन टू द लेफ्ट, है ना,
3 न्यूटन टू द लेफ्ट बना लिया इस एडिशनल फोर्स को यूज़ करके। तो दैट्स वाई माई आंसर इज, क्या होगा आंसर मेरा होगा सी पार्ट इज माई करेक्ट चॉइस। सही है, ओके ओके। थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल था, बस समझने वाली बात है। देखो ना, हर क्वेश्चन फंसाने वाला होता है, अब इसमें फंसोगे आप लोग, ये नहीं होगा। ओके, द प्रोपेलर ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैक विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। जो प्रोपेलर पंखे लगे हैं ना, ये पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं 2000 न्यूटन की फोर्स से। द बोट मूव थ्रू द वाटर अगेंस्ट अ टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन। बोट आगे की तरफ मूव कर रही है, सही है, और जो पानी है ना बेसिकली इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है 1800 न्यूटन की। सही है, अच्छा। According to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to water? ये प्रोपेलर पीछे की तरफ 2000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, सही है। और अब वो पूछ रहे हैं वाटर पार्टिकल्स प्रोपेलर के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे होंगे न्यूटन चाचा के कहते, और ये रेजिस्टिव फोर्स का कहा हुआ है। ओके, वेल यू गाइस आर सेइंग सी, है ना, बट फिर ये रेजिस्टिव फोर्स का क्या हुआ, ये क्यों दिए भाई यहाँ पे, ये रेजिस्टिव फोर्स हमें क्यों दी हुई है यहाँ पे, इसका क्या करें हम लोग। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।